नमस्कार छात्रों, आज हम चांदनी रात कविता की अगली पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चांदनी रात भाग 2। हे बिखेर देती वसुधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सबेरा होने पर। शब्द संसार है वसुधरा, पृथ्वी, रवि, सूर्य, बिखेरना, फैलाना, बटोरना, इकट्ठा करना, सबेरा, सुबह। इन पंक्तियों में कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं और कवि कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तब पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। रात के बाद दिन तो होता ही है। सुबह सुबह होते ही ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो। अर्थात सुबह उजाला होते ही आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शब्द संसार है विरामदायिनी, विश्राम देने वाली, संध्या, शाम, तनु, शरीर, शाम, काला या अंधेरा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या मतलब शाम को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों के समान लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीन निर्भीक मना। शब्द संसार पंचवटी, वट के 5 वृक्षों का समूह, छाया, छाव, पर्ण, पत्ता, पत्ते, कुटीर, झोपड़ी, सम्मुख, सामने, शिला, पत्थर, धीरवीर, दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक, निडर। इन पंक्तियों में कवि पंचवटी का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मत वाला और निडर योद्धा विराजमान बैठा है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। शब्द संसार है धनुर्धर, तीरंदाज या धनुष चलाने वाला, भुवन संसार, भोगी या कुसुमायुध मतलब कामदेव, योगी सन्यासी, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है, दिखाई देना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब रात के होने पर संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात में जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा दिखाई देता है। इस कविता में चांदनी रात का सुंदर वर्णन कवि ने किया हुआ है। अगर इस कविता का सचमुच अनुभव लेना हो तो जब हम चांदनी रात के समय या जब चांदनी रात होती है तब हम खुद बाहर जाकर थोड़ा बहुत घूमेंगे तो हमें भी ऐसा ही कुछ अनुभव आ सकता है। तो बच्चों, चांदनी रात का कभी अनुभव लीजिए और अपने शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। धन्यवाद।